एलेक्स से मिलना चाहिए। ये वही औरत थी जिससे जैक पहले मिल चुका था। तीनों उसे ढूंढने के लिए उसके इवेंट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर जैक ने एक एम्प्लॉय से अपनी टैक्सी संभालने और कुत्ते को खाना देने को कहा। उधर एलेक्स जब लेक्चर दे रही थी तो ऑडियंस से अजीबोगरीब सवाल आने लगे। वो लोग बात समझने की बजाय कुछ भी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह गई। उसी वक्त बर्ग के एक आदमी ने जैक को कॉन्वोकेशन में घूमते हुए देख लिया और अपने सभी साथियों को अलर्ट कर दिया। इससे स्क्वाड ने फिर से उन्हें पकड़ने की तैयारी कर ली। इधर जैसे ही जैक एलेक्स से मिला तो उसने उसे एक शांत जगह ले जाकर पूरी कहानी सुना दी। लेकिन एलेक्स इन बातों पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थी। उसे यकीन दिलाने के लिए दोनों एलियंस ने उसे बताया कि सोलर सिस्टम में घुसते वक्त उनकी स्पेसशिप का सबसे पहले एलेक्स ने ही फोटोग्राफ लिया था। साथ ही जैक ने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं, कुछ करो। लेकिन एलेक्स को ये सब बकवास लग रही थी और उसने अपना लैपटॉप उठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश की। उसी पल सेथ ने उसके सामने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जैसे ही चीजें नीचे गिरने लगी तो सारा ने अपनी ताकत से उन्हें हवा में ही रोक दिया। सच को अपनी आंखों से देखकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह गई और तब दोनों भाई बहनों ने अपनी असली पहचान दिखाने का फैसला किया। सेथ ने अपने डिवाइस को एक्टिवेट करके उन्हें ब्रह्मांड का वो हिस्सा दिखाया जहाँ से वो आए थे। फिर दोनों ने समझाया कि हम तो इंसानों को ये समझाने आए थे कि बिगड़ते हालातों को कैसे सुधारा जाए, कैसे पृथ्वी को बेहतर बनाया जाए। सारा ने बताया कि सालों तक हमारे ग्रह पर रहने वाले लोगों की लापरवाही की वजह से प्रकृति तबाह होती जा रही थी। अपने लोगों को धरती पर हमला करने से रोकने के लिए उन्होंने भागने का रास्ता चुना। उनके माँ बाप बड़े साइंटिस्ट थे, इसीलिए वो एक ऐसा डिवाइस ला पाए जो पूरे ब्रह्मांड के इकोसिस्टम की जानकारी को इकट्ठा करता था और अब इस जानकारी से उनके ग्रह को बचाया जा सकता है। उनका कहना था कि इन जानकारियों की मदद से उनके ग्रह को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी था कि वो जल्द से जल्द अपने घर लौट जाएं, वरना हमारे लोग अर्थ के ऊपर हमला कर देंगे। साथ ही उन्हें उस खतरनाक साइफन से भी बचना था जो उन्हें पकड़कर खत्म करना चाहता है। इसलिए एलेक्स ने कहा कि अब एक पल भी जाया नहीं किया जा सकता। अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स के जरिए वो उन सबको एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट डॉक्टर हार्लन से मिलवाने ले गई। पूरी कहानी सुनने के बाद भी हार्लन को ये एहसास नहीं हुआ कि सामने खड़े लड़का लड़की ही असल में एलियन थे, इसीलिए उन्होंने उसे ना ही बताना सही समझा। थोड़ी देर बाद एलेक्स ने पूछा कि क्या आपको पता है सरकार स्पेसशिप कहाँ पर लेकर गई होगी। बिना ज्यादा सोचे हार्लन ने बताया कि जरूर विच माउंटेन पे रखा गया होगा। उसने उन्हें लोकेशन दिखाकर बताया कि ये पूरा इलाका सीक्रेट सर्विस के सख्त पहरे में रहता है। फिर भी उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठी करके जाने का फैसला किया। जाने से पहले हार्लन ने सलाह दी कि जब तक तुम उस फैसिलिटी में घुस न जाओ तब तक किसी पर भी भरोसा मत करना। अब वक्त जाया किए बिना एलेक्स ने जैक से कुछ ही देर में मिलने को कहा क्योंकि उसे अपना सामान लेने जाना था। लेकिन उससे बात करते हुए जैक का ध्यान भटक गया और दोनों एलियंस उसकी नजरों से ओझल हो गए और इससे पहले वो उन्हें ढूंढ पाता मिस्टर वुल्फ के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में जैक से कहा कि तुझे बुलावा ठुकराना नहीं चाहिए था। जैक समझ चुका था कि वहाँ से निकलने में अब एक पल की भी देर नहीं की जा सकती, इसीलिए उसने मौका देखकर एक कॉस्ट प्लेयर का हथियार छीनकर उन बदमाशों पर हमला कर दिया और फिर अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से सबको हरा दिया। इसके बाद वो तेजी से सेथ और सारा को ढूंढने के लिए भागा, लेकिन ठीक उसी वक्त बर्ग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। साथ ही साइफन भी कन्वेंशन में आ पहुंचा और अपने शिकार की तलाश करने लगा। जैसे ही जैक सेथ और सारा से मिला उसने कहा